बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आने का। और सबसे पहले ये बताता चलूँ कि अगर किसी वजह से इंटरनेट बंद हो जाए तो फिक्र मत कीजिएगा, हम एक अलग कैमरे से इसकी रिकॉर्डिंग भी करते हैं और ये रिकॉर्डिंग कर फिर फेसबुक पर और यूट्यूब पे मौजूद होगी आपकी। बहुत सारे सवाल हैं। एक तो शुक्रिया हिना मुदस्सर का और उनके शौहर का और उर्दू फेडरल यूनिवर्सिटी वालों का। कल हमारा बड़ा कामयाब वर्कशॉप हुआ है और बहुत सारे लोग थे, बड़ा जबरदस्त क्राउड था। और जाहिर है वो लवाजमात नहीं थे जो एक 5 स्टार होटल में होते, मगर वेरी कंफर्टेबल, खाना बहुत अच्छा, कॉफी बहुत अच्छी, चाय बहुत अच्छी, इंतजाम बहुत अच्छा था। और एवरीबडी उनके, आज मुझे हिना आई थी अपने हस्बैंड के साथ, बता रही थी कि उसके कितने टीचर्स और फैकल्टी के लोग हैं, उनके चेहरे आज डिफरेंट लग रहे थे 8 दिन में। तो प्रेस ने काफी कवरेज की, जंग में आया, एक्सप्रेस में आया। मैं कल आप लोगों को भेजूंगा उसकी कटिंग। तो स्टार्ट करते हैं। ये बाहर वालों के सवाल बहुत हो गए जो इंटरनेट के जरिए, ईमेल के जरिए और फेसबुक पे और आते हैं, लोड्स ऑफ क्वेश्चन। अच्छा, एक गुजारिश ये है, किसी ने इस पर्चे पे, रीजन प्लाजा के पर्चे पे 3 सवाल भेजे हैं, तुम्हारी अम्मी होगी मेरा। अब मसला है कि एक सवाल काफी है ना, दूसरों को भी मौका। मेरे पास इस वक्त मैं बड़ी मुश्किल से कोशिश कर करके कुछ सवाल लेके आया हूँ, ये भी 8 से 9 सवाल है और ये कुछ सवाल बड़े पेंडिंग है, 3-3 हफ्ते हो गए। स्पेशली एक मासूमा जैदी का दुबई से सवाल को 3 या 4 हफ्ते हो गए पेंडिंग। तो कोशिश करें एक सवाल हो और सवाल का ताल्लुक इल्मिया सवाल हो। अब रेकी का तो हर फर्स्ट मंडे ऑफ एवरी मंथ यहाँ फॉलो अप सेशन होता है 6:30 बजे, उसमें रेकी के मुतालिक सवाल पूछ लिया करें। ऑन साहब बता देते हैं, मेजर साहब या ऑन साहब जो भी होते हैं। अब इन्होंने पहला सवाल किया है कि जी रेकी को मैरिज और फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत मर्तबा मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए भी। अब फर्स्ट मंडे मेरे ख्याल में आपका 7 फैब, शायद फर्स्ट मंडे 7 फैब है, कमिंग 6 है, 6 को शाम को 6:30 बजे। फॉलो का मतलब है वो वर्कशॉप जो लोग कर चुके हैं वो आते हैं, बाहर का कोई शख्स अलाउड नहीं होता। इसमें तो कोई भी आ सकता है ना, ये तो ओपन इन्विटेशन है। उसमें सिर्फ जिन्होंने वर्कशॉप की है और कोई भी सीनियर टीचर बैठा होता है वो आपको आपके सवालों के जवाब देता है। तो बराए करम ये सवाल उनसे पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देंगे। ये तुम्हारी अम्मा का नहीं हो सकता, अम्मा का नहीं है। इसमें दूसरा सवाल बड़ा डिफरेंट है। एनीवे, मैं दूसरे का जवाब दूंगा और थर्ड का जवाब कुछ देर के बाद नहीं, थर्ड का जवाब मैं दे देता हूं। चलिए, दूसरा सवाल इन्होंने लिखा है, आई एम इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एंड माई बॉयफ्रेंड इज वेरी स्टबर्न। तो तुम्हारी अम्मी नहीं समझ गई ना? माई बॉयफ्रेंड इज वेरी स्टबर्न एंड सस्पिशियस, ही डजंट ट्रस्ट मी बट सेज दैट ही लव्स मी, प्लीज गाइड इफ आई शुड परस्यू हिम एंड इफ यस देन हाउ कैन आई फिक्स दिस ट्रस्ट इश्यूज एंड स्टबर्ननेस। नाउ इसका कोई ब्लैक एंड व्हाइट जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि ना वो शख्स मेरे पास है। हमें सामने वाले शख्स की पर्सनैलिटी को समझना होता है, क्या उसकी फितरत में है शक करना, घर का माहौल उसको मिला है, बचपन उसका ऐसा गुजरा है कि वालिद वालिदा पे या वालिदा वालिद पे शक करती थी, क्या इस इन्वायरमेंट पे वो ग्रो हुई है तो फिर अलग तरीका होगा। और क्या इस वजह से शक करता है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत पॉपुलर हैं, आपके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा हैं, क्या उसमें एहसास कमतरी है, क्या उसकी इज्जत नफ्स थोड़ी मजरू है। तो मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। तो मैं इसका कोई इस वक्त यस या नो का जवाब नहीं दे सकता। एक जवाब जरूर दे सकता हूं कि अगर तो फितरतन वो शक्की आदमी है तो ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। शादी से पहले कुछ फैसले कर लिया करें। देखिए, मोहब्बत जो है वो उसका ताल्लुक इंसानी जज्बात से है। मोहब्बत इज अ फीलिंग, जज्बा है। शादी के 6 महीने साल के बाद ये ठंडा हो जाता है, प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है। प्रैक्टिकल लाइफ में हस्बैंड और वाइफ में अंडरस्टैंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट का एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों एक दूसरे के दोस्त होने चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। अगर ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और दोस्ती नहीं है तो मोहब्बत उड़ जाती है और फिर लड़ाई झगड़े और फिर परेशानियां। तो किसी ऐसी रिलेशनशिप को परस्यू करने से पहले प्रोज एंड कॉन्स जरूर देखें। थोड़ा सा आप जिसने सवाल पूछा वो अपने बॉयफ्रेंड को जानती होंगी, थोड़ा सा स्टडी करें, गौर व फिक्र करें
Is it really worth to pursue? वर्थ है कि नहीं है, बात का प्रॉब्लम बड़ा मसला होता है, फिर जिंदगी में एक डेंट पड़ जाता है जिसको कहते हैं ना, खलिश रह जाती है। हाँ, बॉयफ्रेंड यहाँ हो तो फिर ठीक है, मेरे पास लाया, मैं बातचीत करता हूँ, एनालाइज करता हूँ, फिर बता सकता हूँ कि क्या करना चाहिए। तीसरा सवाल इनका ये कि कैन वी स्टार्ट यूजिंग थर्ड लेवल रेकी सिंबल इफ यू आर इन द प्रोसेस ऑफ द 40-day मेडिटेशन? नो, यू कांट। 40 दिन मेडिटेशन का कंप्लीट करने के बाद मास्टर सिंबल इस्तेमाल करने की जरूरत, कोई सिंबल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बिस्मिल्लाह करके हाथ रखें, नियत करें बस, दैट्स इट, द एनर्जी विल स्टार्ट टू फ्लो, अल्लाह शिफा दे देगा। 40 दिन का मराकबा जरूरी है, उसके बाद जरूरत नहीं। छोटी पर्चियों वाले पहले में बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी का है, मैं नाम भूल गया उसका, गुजरा वाले में एक शख्स जो है वो फलियां बेचता है, चने और फलियां। उसने इंग्लैंड से मास्टर्स इन माइक्रोबायोलॉजी की, इंग्लैंड से पाकिस्तान आया, नौकरी लेने गया तो कोई रिश्वत मांगता है तो कोई पर्ची मांगता है। जब तंग आ गया तो उसने रेडी लगा दी चने और उसकी, और बाकायदा बोर्ड लगाया, अपनी डिग्री दिखाई हुई, शर्म की बात है। इस माशरे में ऐसा होना लगे तो फिर वो माशरा अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ समवन इज वेरी अटैच्ड टू यू but after some reason he get detached, what to do? Again, ये याद रखें, जो चीज आपके इख्तियार में है वो तो आप कर सकते हैं। मैं भी अगर आपको जवाब दूं तो उस हवाले से जवाब दूंगा कि आपके इख्तियार में क्या है। अब वो अटैच था, डिटैच हो गया या हो गई, तो अब हम क्या कर सकते हैं? आपको ये देखना है कि उसके डिटैच होने से आपकी लाइफ में कोई तब्दीली आई कि नहीं आई। अच्छी आई तो बहुत अच्छा, न्यूट्रल है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइन। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर आप कोशिश कर कर उसको वापस अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिनसे आपकी जिंदगी बड़ी बनती संवरती है, बड़ा उसमें हिम्मत और ताकत आती। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपको बड़ा रहनुमाई भी करते हैं, आपके लिए ताकत भी होते हैं, आपके लिए होप भी होती है जिंदगी में। अगर ऐसा कोई रिश्ता है और उस शख्स से आपको कुछ होप मिलती थी, जिंदगी गुजारने के लिए एक लुक फॉरवर्ड करते थे आप, जुस्तजू होती थी, तो डेफिनेटली फिर परस्यू करें कि वो वापस अटैच हो जाए। बट अगेन, क्यों डिटैच हुआ ये नहीं कह सकते। आजकल तो फेसबुक वाले तो यही होते हैं, कुछ अटैच उसके बाद डिटैच। जब जिंदगी में आपको लगे कि सिर्फ 3 ही रास्ते हैं, ठीक है ना, 3 ही रास्ते हैं, फिर इंसान क्या करे? 3 ही है, 3। What is this? 3 क्या मतलब है? किसी ने दिया आपको, सवाल इज इनकम्प्लीट। कौन से 3 रास्ते? 2 रास्ते तो हो सकते हैं, 3 तो मुझे डिफाइन करे कौन से 3 रास्ते, तो फिर मैं बता सकता हूँ। ठीक है, बीच का, लेफ्ट का, राइट, तो फिर बीच का बेहतर है। अच्छा जी, सवाल तो भाई मासूमा जैदी, होप यू आर डूइंग वेल। सूरह काफ इन्होंने इंग्लिश में लिखा है, मेंशंस ऑफ द ग्रेट वॉर, हैव वी एज मुस्लिम्स reached and found the possible location of this wall? We have been given so many indications in the surah about this place, like where the sun was setting, where it was rising, 2 huge mountains, description of the people of that place. On the contrary, could it be that this was back then between the earth and the now unseen world of the jinns or other creatures that now we are not able to see? समझ में आ गई आपकी क्या कहना चाहिए? सूरह काफ में जिक्र है एक दीवार का बहुत बड़ी, तो ये पूछ रही कि दीवार क्या हमें मिली है, तहकीक की, या कहाँ है ये दीवार? कुरान पाक में बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में निशानदही कही गई है जिसका ताल्लुक इस बात से है कि इंसान सबक सीखे। जमीन जब कई जगह खोदी गई तो उनमें से कुछ खंडराट मिले आपको, बहुत ज्यादा आसार कदीमा के, वहां एक सिविलाइजेशन थी और वो किसी जमाने में थी, उस पर अल्लाह की ये अजाब आया, बड़े अजीब गरीब अल्लाह ने अजाब भेजे, आवाज का अजाब आया, मट्टी का तूफान आया, पत्थर गिरे हैं, आग के शोले गिरे वगैरह वगैरह। तो अभी तक कोई ऐसी चीज है नहीं कि ये दीवार मिल गई है उनको, अभी तक किसी को नहीं मिली।
کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ آپ کو پتا چلے. اب اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ہے, میں تھوڑا سا ہلکا سا ڈسکس کروں گا, آگے نہیں جاؤں گا. ادوار ہوتے ہیں, ادوار دور کا جمع ہے. جس ادوار میں وہ واقعہ ہوا وہ ادوار گزر چکا, اس کے بعد جو دور آیا وہ الگ تھا. اس دور میں پچھلے دور کی چیز نہیں ملے گی. ایک آج سوال آیا ہے 5th ڈائمینشن پہ, میں جب ایکسپلین کروں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ کیا ہے. کچھ چیزیں سامنے ہوگی, نظر نہیں آئے گی آپ کو. اللہ چاہتا ہے پردہ ہو تو آپ کو نظر نہیں آئے گی. تو جن چیزوں کو وہ نہیں چاہتا کہ ابھی ریویل ہو, وہ آپ کو ریویل نہیں ہوگی. جب وقت آئے گا تو خود بخود چیزیں ریویل ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ دیکھیں نا آج کل جو بہت ساری ریسرچ پچھلے چند سالوں میں ڈائنوسرس کی انہوں نے ڈھونڈی ہڈیاں اور اس سے پورا ڈائنوسرس بنا کے دکھایا کہ اس شیپ کا ہوگا, اتنا بڑا تھا, یہ اس کی کیریکٹرسٹکس تھی وغیرہ وغیرہ. تو ابھی یہ جو وال ہے اس کے بارے میں ابھی کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں. اب یہ جو نشانیاں ہیں وہ نشانیاں بڑا مشکل ہے کہ جس دور میں یہ دیوار تھی اس دور میں سورج تو ہم جانتے ہیں کہ جی مغرب میں غروب ہوتا ہے, مشرق میں طلوع ہوتا ہے, مغرب میں, یہ تو پتا ہے. اب 2 پہاڑ, اس کے درمیان کا راستہ, اتنے 1000 سال کے اندر وہ چیزیں بدل گئی. پہاڑ کم ہو گئے ہوں گے, دوسرا آ گیا ہوگا کوئی پہاڑ, مٹی آ گئی ہوگی. بڑا ممکن ہے کہ چیزیں چینج ہو جائیں, بہت ساری ممکن ہے چیزیں چینج ہو جائیں. تو اس وجہ سے شاید وہ چیز نہ مل سکے. ایک سوال بڑا انٹرسٹنگ آیا, سر واٹس دا ڈیفینیشن آف ڈیتھ ان یور پرسپشن. پرسپشن نظریہ کہیں گے اردو میں, یا آپ کے خیال میں موت کیا ہے؟ اچھا سوال ہے. سوال بہت ہے تو چھوٹے چھوٹے جواب. موت کو سمجھنے کے لیے پہلے زندگی کو سمجھنا ہوگا کہ زندگی کیا ہے. ہم کہیں پر تھے اور وہ حیات تھی. ہمیں اللہ نے حیات سے ہمیں زندگی بخشی, یعنی حیات سے ہم ٹرانسفر ہوئے زندگی میں. اب یہ جو ہم گزار رہے ہیں زندگی ہے, چونکہ زندگی لمیٹڈ ہوتی ہے تو ایک نہ ایک دن اس کا اینڈ ہوگا, ختم ہو جائے گی زندگی. انسان 3 چیز سے بنتا ہے. ایک روح جسے ہم کانشسنس بھی کہتے ہیں, کچھ اسکول آف تھاٹ میں اسے کانشسنس کہا جاتا ہے. ایک جسم جو کہ مادہ ہے پورا کا پورا, اور ایک جان. جان وہ والی جان نہیں, ہاں جسم میں جو جان ہوتی ہے. یہ جو جان ہے اس طرح سے جیسے آپ ایک بیٹری خریدتے ہیں, اس بیٹری میں پاور ہوتا ہے, وہ اتنے گھنٹے چلے گی. تو اللہ نے سب کے اندر یہ بیٹری ڈالی ہے, اس میں کتنا پاور ہے کسی کو نہیں پتا. آگے بات نہ چلی جائے اس لیے یہاں سے زیادہ دور نہیں جاؤں گا. وہ جو جان ہے آپ کی, وہ جب بیٹری ختم ہو جاتی ہے تو موت آ جاتی ہے. مگر روح رہتی ہے تو حیات ختم نہیں ہوتی, زندگی کا اختتام ہوتا. حیات رہتی ہے کیونکہ انسان پھر اس فارم میں سے کسی دوسرے فارم میں چلا جاتا ہے جو کہ اس کا روحانی فارم جو بھی ہے. اب کئی فلسفی, کئی صوفیاء کرام, کئی بزرگان دین بڑے ڈفرینٹ قسم کی اس کے بارے میں الفاظ یا جملے استعمال کرتے ہیں ڈسکرائب کرنے میں. کوئی کہتا ہے کہ جی ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے, ایک عالم سے دوسرے عالم میں آپ ٹرانسفر ہوتے ہیں, تو یہ بظاہر تو بڑا سوئفٹ ہوتا ہے, مگر ہو سکتا ہے روح کے لیے بڑا ٹائم لگے, یا انسان کو بڑا دیر لگتی ہے, روح کے لیے بڑا آسان ہو. اب چونکہ اس جگہ جانے کے بعد کسی نے آگے بتایا نہیں کہ کیا ہوتا ہے, تو جتنی باتیں کہتے ہیں یہ سارے علم کی بنیاد پہ ہے, یا کشف کی بنیاد پہ ہے, یا انٹیوشن کی بنیاد پہ ہے. تو یہ صرف اتنا پتا ہے کہ ایک دروازہ ہے جو کھول کے آپ نے دوسرے جہاں جانا ہے, دوسرے عالم میں جانا ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ. یہ جو دروازہ ہے یہ موت کہتے ہیں. اچھا, موت کو عام طور پر بڑا ڈراؤنا بتایا گیا ہے, اور صحیح ہے کیونکہ انسان کو ڈر اور خوف نہ ہو تو وہ سیدھے راستے پہ چلے گا نہیں. وہ معاشرے میں فتنہ پیدا کرے گا, معاشرے میں برائی ہوگی, خود برا انسان بنے گا. تو خوف موت کا دلایا گیا ہے. اب موت کے بارے میں کئی اور نظریات ہیں. فار ایگزامپل ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ انسان نے پہلے موت چکھی ہے,
इंसान ने पहले मौत चखी है, चूंकि उसने मौत चखी है तो उसको मौत का डर है, ये एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है। गलत सही हमारे से ताल्लुक नहीं है, मगर एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि जब इंसान दुनिया में आता है, माँ के पेट से बाहर निकलता है, तो चूंकि उसके लंग्स में लिक्विड फ्लूइड होता है और वो बाहर निकलते ही उसे सांस लेने की जरूरत पड़ती है। वो जो सांस लेने की कोशिश करता है वो बड़ी मुश्किल होती है बच्चे के लिए। वो इंसान के वो एक्सपीरियंस होता है, उसके अंदर पैदा करता है। क्यों पैदा करता है? कि वही एक्सपीरियंस उसे मौत के वक्त होगा, कि जब वो डेस्परेट होगा सांस लेने के लिए और वो सांस नहीं आएगी, ये वही कैफियत होगी कि जब वो माँ के पेट से निकला था तो उसने सांस लेने की जो जिद्दोजहद की, जो कोशिश की, उसका जो एक्सपीरियंस है वो वही होगा जो डेथ के बाद। फर्क ये कि यहाँ सांस आ गई थी, वहां सांस नहीं आई, इसमें इतना फर्क होगा दोनों। फिर मौत के बारे में जो तहकीक वगैरह है कि जी कुछ लोगों के साथ एक्सपीरियंस हुआ है, नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं, इसमें 500-600 ऐसी स्टडीज हुई हैं उन लोगों पे जो क्लिनिकली डेड हो गए थे। शायद आपको ये पता हो कि ना हो कि जब आप मर जाते हैं तो काफी देर तक ब्रेन जिंदा रहता है। ये जो ब्रेन जिंदा रहता है इसे सब पता है क्या हो रहा है, सब पता है क्या हो रहा है। अब ये जो ब्रेन जिंदा रहता है तो उसे क्लिनिकली डेड कहते हैं, कि क्लिनिकली मर गया, ब्रेन जिंदा है। तो ऐसे कई केसेस जो इन्होंने स्टडी किए हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस में, आपको गूगल पे भी बहुत मिल जाएंगे। मगर मैं उन केसेस की बात कर रहा हूँ जो डॉक्यूमेंटेड है, जिनको डॉक्टर्स ने और साइंटिस्ट ने स्टडी किया है। उसमें एक चीज बड़ी कॉमन नजर आई है कि हर आदमी जो वहां उस जहां की तरफ उसने कदम उठाया, तो एक तो उसके वो रिश्तेदार जो चले गए थे दुनिया से, वो मिलने आए। दूसरा, जिस्म बड़ा हल्का महसूस हुआ, कोई गम, कोई मलाल, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई दर्द, कोई दुख नहीं था, और हर तरफ सुकून था, रोशनी थी और सुकून था। इनफैक्ट एक आदमी की इतनी बड़ी कहानी, एक आदमी था जो अमेरिका में बिलियनर था, और वो ऐसा काम करता था, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि वो उसको कहते क्या है, मगर वो करता ही है कि आपकी बिजनेस जो है वो डाउन हो रही है, आपका बिजनेस खरीद लेता, उसमें पैसा पंप करता, उसको ऊपर चढ़ाता। तो जहां बेचारा कोई मुश्किल में, कोई डेब्ट में और मॉर्गेज में फंसा हुआ हो, उसको पकड़ के उसके आदमी सारे बेचारे नौकरी से गए, उन सबको निकाल देता, फिर इस बिजनेस को अपनी मर्जी से बिल्डअप करता। तो उसने हजारों लोगों को बर्बाद कर दिया था, मगर खुद बिलियनर बन गया, खुद बहुत अमीर आदमी बन गया, मगर लाखों लोगों को बेरोजगार कर गया, वगैरह वगैरह जो भी था। अब उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ कि एक्सीडेंट में मौत हो गई उसकी, क्लिनिकली डेड। जब उसे इमरजेंसी रूम में ले गया और डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं कि ये वापस सांस आ जाए उसकी और रिसर्किट हो, तो उस वक्त उसने एक मंजर देखा इसी किस्म का कि मेरे रिश्तेदार आए, मेरे दोस्त जो चले गए थे दुनिया से वो आए, मेरे रिश्तेदार हैं, और वहां पे अजीब और गरीब सुकून है। तो खैर वो वापस आ गया, उसको उन्होंने दिल पे लगाते ना, झटका लगाते इलेक्ट्रिक, उससे वो वापस आ गया। उसके बाद एक अजीब और गरीब हुआ, उसने वो तमाम कारोबार जो है उसको सेल किया, 90% से ज्यादा तमाम पैसा चैरिटी में दे दिया। जिन लोगों को उसने बर्बाद किया था उनको सबको फोन करके सबसे माफी मांगी उसने, और अब एक छोटा सा 2 या 3 कमरे का उसने घर लिया है शहर से बहुत दूर, और वहां अब जिंदगी गुजारता है। जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है उनकी काउंसलिंग करता। उससे पूछा गया कि तू इतने करोड़ों की दौलत छोड़ दी तूने जिंदगी में, क्यों? उसने कहा जिस वक्त मैं अपने जिस्म से बाहर निकला हूं, जो मुझे सुकून मिला, ऐसा सुकून मैंने जिंदगी में अरबों करबों कमा के मुझे वो सुकून नहीं मिला। मैं चाहता हूं वो सुकून वापस मुझे मिले। तो उस सुकून के लिए मुझे जिंदगी में सुकून चाहिए। तो जिंदगी में सुकून उस वक्त मिलेगा जब मैं वो काम बंद कर दूंगा जिससे लोगों को तकलीफ होती थी, लोग बर्बाद होते थे, लोगों की बद्दुआएं मिलती थी, इसलिए मैंने वो काम तमाम छोड़ दिया। बहुत बड़ा चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो मौत बड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस है। और हज़रत अली का कॉल है ना कि मौत जिंदगी की हिफाजत करती है। मौत बहुत बड़ा दोस्त है। अब जिसको अपने
आशिक से मिलना हो, जिसको अपने माशूक से मिलना हो, जिसे मोहब्बत हो और वो मिलना चाहे तो वो तो मौत का इंतजार करता है। जो दुनिया से जिसका दिल लगे वो मौत से डरता है। तो मोमिन को तो मौत से डरना नहीं चाहिए। मौत साथ साथ चलती है जिंदगी के साथ साथ। जब तक वक्त नहीं आता मौत आपकी जिंदगी की हिफाजत करती है। बैठ जाइए आप। मौत आपकी जिंदगी की हिफाजत करती है। तो मौत एक खूबसूरत लम्हा होगा, मुझे नहीं पता, मगर इतना जरूर है। आगे आ जाइए, इधर आ जाइए आप लोग, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाइए आप लोग, आगे आ जाइए। अब अगर तो जिंदगी में आप चाहते हैं कि आप अच्छे इंसान बने, तो वो कहते हैं ना कि मौत को याद करो। जब जब मेरी बात याद आ जाए मौत को याद करो, किसी और की बात याद, मौत को याद करो। जितना आदमी मौत को याद करता है इतना वो अपनी इस्लाह करता है, अपनी जिंदगी को बेहतर करता है। और ये वाइट चीज है जो किसी से कोई बचेगा नहीं। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि हर शख्स को मरना है, कुल्लु नफ्स ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो मरना सबने है, जीना कितनों ने सीखा है? मरना तो सबको है ना। तो जब तक जिंदा हो जीना तो सीख लो कि जिया कैसे जाता है। यही कल उर्दू यूनिवर्सिटी में हमने सिखाया लोगों को, जिया कैसे जाता है। नेक्स्ट सवाल, सर कैन यू प्लीज डिफरेंशिएट बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग? क्या बात है, हियरिंग एंड लिसनिंग अंग्रेजी के दो अल्फाज हैं, बज़ाहिर दोनों एक ही जैसे लगते हैं, हियरिंग लिसनिंग। फर्क इसमें यह है कि आपका कान नहीं सुनता, आपका कान नहीं सुनता। कान में तो आवाज जाती है, आवाज पिक करता है, जो नर्व्स हैं वो आवाज को पिक करते हैं, ब्रेन में जाता है, ब्रेन उसको डिसाइफर करता है, इसको मीनिंग देता है कि ये क्या है। तो असल में ब्रेन सुनता है। अब यहाँ जो दो अल्फाज में डिफरेंस है वही है कि जब आप ये कहते हो कि मैं हियर कर रहा हूं तो आप कान से सुन रहे हो, मगर जब लिसन करते हो तो दिमाग से करते हो। अक्सर लोग जब किसी की बात सुन रहे होते हैं तो वो जवाब देने के लिए सुनते हैं, सुनने के लिए नहीं सुनते। जवाब दे तो फौरन जवाब देना होता ना, तो जवाब देने के लिए सुनते हैं, सुनने के लिए नहीं सुनते। तो हियरिंग और लिसनिंग में यही फर्क है कि हियर तो सब कुछ होता है, कोई आवाज हुई, कोई बर्तन गिरा, किसी ने चीख मारी, वो तमाम हियरिंग में आता है। वो सिर्फ आवाज है, इर्ताश है, और वो पिकअप होती है ब्रेन से। मगर जो शख्स ब्रेन को इस्तेमाल करता है, वैसे तो दोनों सूरतों में इस्तेमाल होता है, मगर ब्रेन को इस्तेमाल करने से मुराद ये कि पेशेंसली सुनता है, सुकून के साथ, जवाब देने के लिए नहीं सुनता, समझने के लिए सुनता है। जब आप समझने के लिए कोई गुफ्तगू को सुनते हो तो इसका मतलब है आप लिसन कर रहे हो, हियर नहीं कर रहे। दोनों में ये डिफरेंस। वालेकुम अस्सलाम। कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये कुछ दीनी सवाल भी आने लगे। सूद, इंटरेस्ट हमारी इकोनॉमिक सिस्टम से कैसे निकाला जा सकता है? इंडिविजुअली निकालें आप, हम सब निकाल देंगे अपने सिस्टम में से तो मुल्क में से भी निकल जाएगा। हम खुद ही काम करते हैं। मैं अक्सर कह चुका हूँ, हम 4 भाई हैं, एक बहन है, बहन पहले जिद्दा में थी, अब दुबई में है। मैं और एक और भाई पाकिस्तान में, एक भाई मेरा लंदन में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, बड़ा सीनियर कंसल्टेंट है, और एक भाई मेरा अमेरिका के अंदर जियोलॉजिस्ट है, ऑयल कंपनी में काम करता है। हम 4 भाई, एक बहन, हम में से किसी ने बैंक के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेते, कभी नहीं लिया। तो ये इनफरादी तौर पे करना पड़ेगा कि आप आज फैसला कर लेंगे जी सूद से दूर रहना। अगर बैंक में ऐसा कोई सिस्टम है जो लगता है कि इस्लामिक है, अब ये पता भी नहीं, मगर अगर इस्लामिक है तो आप अपने पैसों की हिफाजत के लिए जमा करा दें, क्योंकि वह मसला है ना कि यहाँ तो आप, मसला है कि घर पे अभी कोई आ जाए तो आप हिफाजत कि आपका पैसा महफूज रहिए। मगर असल जो काम पैसे से वो ये कि पैसे को आप रोल करें। सूद तो उस वक्त होता है कि जब आपको जरूरत होती है पैसों की, आप पैसे बोरो करते हैं, उसके ऊपर वो आपको इंटरेस्ट चार्ज करते हैं।
تو اگر آپ کے پاس جتنا ہے اتنے میں ہی زندگی گزارو گے تو لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اور دوسرا پیسہ جمع کرنے کا کانسیپٹ بھی ہے. تو بھائی گھر کی تجوری میں رکھو گے تو ڈاکو آ جائیں گے. آج کل تو تالا توڑ بھی بڑے مشہور ہوئے کراچی میں نا, تالے بھی توڑ دیتے ہیں. اچھا بینک میں رکھو گے تو سود آئے گا. تو ایک کام کرو, اس پیسے کو سرکیولیٹ کرو. اس سے ہوگا کیا, جب پیسہ سرکولیٹ ہوگا تو کسی اور کو بھی فائدہ ہوگا. مثلا ہم سب بیٹھے یہاں پہ, یہ کہتی ہے میرے پاس 50,000 روپے سیونگ میں ہے, 50,000. اب اس نے دیکھا کہ یار میرے گھر میں جو ماسی آتی ہے کام کرنے کی, اس کا ایک بیٹا ہے جس کا گزارا بسر نہیں ہو رہا, تو آپ کو چلو میں تمہیں کچھ پیسے دیتی ہوں, تم بریانی کی دیگ لگا لو گھر کے باہر کہیں, شروع کرو کام. اس کا کام شروع ہو, اس کو آپ قرض حسن دو, وہ آپ کو آہستہ واپس کرے, آپ کے پاس پیسہ جائے, آپ کسی اور کو لگا دو. تو وہ پیسہ سرکولیٹ جب ہوتا ہے تو اس میں برکت بہت ہوتی ہے, کیونکہ وہ کئی لوگوں کو روزگار ملے گا تو ان کی دعائیں ملے گی. تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو مینیجر بنا دیتا سب کا, کہ بھائی تو مینیجر ہے, سب کا رزق تجھے دوں گا تو سب کو بانٹے گا. تو یہ بہتر ہے. اب سودی نظام جو ہے آپ کو پتا نا, اصل جو ہے وہ یہودی نظام ہے. اور جبکہ کتاب میں توریت میں بھی کوئی ذکر ایسا نہیں ہے سود کے خلاف ہی, مگر یہودیوں کے بائی نیچر ان کا کام یہ تھا کہ وہ سود لیتے تھے لوگوں سے. اور جب سود لیا جاتا ہے تو لوگوں کو آپ پیس دیتے. وہ گنے کی مشین دیکھی آپ نے, گنا جاتا ہے وہاں سے رس نکالنا. سود یہ نظام ہے, جو دیتا ہے وہ پس جاتا ہے, اس کا تو جوس نکل جاتا ہے. تو سود جو ہے وہ حرام اس وجہ سے کہ وہ معاشرے کو برباد کرتا ہے. جو غریب ہوتے ہیں وہ غریب تک چلے جائیں, اور جو سود لے گا وہ طاقت سے طاقت ملتی جائے گی اسے. انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ڈو یو بلیو دیٹ زیونزم اور زیونسٹ پیپل ایگزسٹ, ڈو یو بلیو. اچھا شاید یہ کہہ رہا ہے کہ جو دجال کی بات ہو رہی ہے یہ زیونسٹ کے سلسلے میں ہوگا, پتہ نہیں, فالس مسایا جس کو کہتے ہیں دجال. ویسے یاجوج ماجوج تو آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے تھوڑے دن, نظر آنا چاہیے, دیکھ لیجیے. ہم تو آج کل بڑے دیکھے, ایئرپورٹ پہ دیکھ رہا ہوں میں, لاہور میں دیکھا میں نے کئی جگہ, تو وہ نظر آ جائے گی. بہرحال یہ کہا جاتا ہے کہ یس پاسبلی دجال وہیں سے ہوگا, یہودیوں میں سے, اسی ایریا سے آئے گا, یا انہی میں سے ہوگا دجال جو ان کے لیے فائدہ مند ہوگا, کیونکہ وہ اینٹی کرائسٹ ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہوگا. اچھا عیسیٰ علیہ السلام جب آئے دنیا میں تشریف لائے اور پیغام دیا, تو آپ کو پتا ہے ان کو رد کیوں کیا یہودیوں نے؟ کیوں رد کیا؟ سود لیتے تھے, ان کے پاس طاقت تھی, دولت بے تحاشا تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص آ گیا جو کہتا ہے کہ کوئی تمہارے ایک گال پہ تماچا مارے تو دوسرا دے دو, تو انسان جب برابر کے ہو جائیں گے, کوئی کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا, لوگوں کو معاف کرو, محبت کرو, طاقت ختم, تو یہ ہمارے حلوے مانڈے جو ہم کھا رہے اور جو دولتیں ہم نے جمع کی وہ کہاں جائے گی؟ اسی لیے اپوز کی. جبکہ ان کو پتا تھا کہ سچا نبی ہے اور رسول ان سب کو کنورٹ ہونا چاہیے. اچھا جی, ایک خاتون یہ کہہ رہی ہے مجھے, I always see true dreams since my childhood. All things happen in my family life I saw, especially bad ones. Sometimes these dreams get awkward and I see dreams about the past. ارے یار لمبا سوال کیا یہ تو لکھو. I want to know who am I. لو پھر ہمارے پاس آ جاؤ تو بھی پتا چلے گا, میں الفاظ میں تو نہیں بتا سکتا. روحانیت کے حوالے سے کہا ہے, ڈریمز کے حوالے سے, خواب اگر سچا دیکھتی ہے تو بہت اچھی بات ہے, مگر وہ کہتی ہے کہ میں برے خواب زیادہ دیکھتی ہوں اور وہ جو دیکھتی ہوں تو ہو جاتی ہے. اگر آپ چاہتی ہے تو ہم برے خواب بند کرا دیں گے, آپ کے ہو جاتے ہیں بند. مگر اگر آپ کو خواب آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی حس جو ہے, چھٹی حس, وہ کچھ تیز ہے, آپ کو الہام وغیرہ ہوتا ہے. تو پھر اس میں جب داخل ہوں گے سسٹم میں تو ایک دن آپ ڈسکور کر لیں گی ہو ایم آئی. جنہوں نے 4 ڈائمینشن کیا ان کو پتا ہے ہو ایم آئی, ہے نا. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ ٹرکوائز اور لائٹ بلو اورا کلرز کا مطلب کیا ہے؟ ٹرکوائز وائلٹ کو کہیں گے نا, جامنی. اچھا بلوئش, اوکے, بلوئش کلر. اور دوسرا بولا انہوں نے لائٹ بلو اور ڈارک بلو. بیسیکلی بلو کلر جو ہے وہ سیڈیٹیو ہے, اس میں خاص قسم کی سیڈیٹیو, آرام, سکون ہے اس کلر میں. تو اگر یہ کلر نظر آتا ہے اس کا مطلب دو ہے کہ یا تو آپ کو کوئی سٹریس ہے آپ کو لائف میں زیادہ,
परेशानी रहती है और ये सुकून चाहिए आपको, या फिर ब्लू रंग के साथ आपका कोई ताल्लुक है। ताल्लुक इस तरह होता है कि जो लोग जिंदगी में बड़े पुरसुकून, बड़े काम, बड़े क्वाइट, धीमे लहजे के होते हैं, उनका ब्लू कलर से बड़ा वास्ता होता है। ब्लू कलर सेडेटिव अफेक्ट रखता है। अगर आपको नींद नहीं आती है, नींद का प्रॉब्लम होता है, तो बेडरूम की एक दीवार ब्लू कर दें और सोते देखते देखते जाए, आप सो जाएंगे उस दीवार। ब्लू में ये है। इस तरह हीलिंग इफेक्ट ग्रीन में बहुत ज्यादा है, और इसी तरह पैशन जो है वो रेड में ज्यादा है। रेड कपड़े पहन के आप कोई प्रेजेंटेशन देने जाए रेड, तो आप में ताकत बड़ी होगी उसमें प्रेजेंटेशन में। लोगों से रेड कपड़े पहन के मिलेंगे तो बड़ा ताकत होगी उसमें। ब्लैक जो है वो एक एम्परर्स का कलर कहा जाता है। ब्लैक एब्जॉर्ब करता है दूसरों की एनर्जी, तो ब्लैक कपड़ों में भी जो शख्स पहन के जाता है किसी जगह, उसे भी बड़ी ताकत का एहसास होता है, दूसरों की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होता है ब्लैक कलर में। इसी जगह कुछ पक रहा है, जल रहा है, पड़ोसियों में कुछ है ना, पक रहा है ना, तुम्हें अंदाज है कि क्या पक रहा होगा, बताओ। सब्जी है शायद, प्याज। अच्छा जी, अब हम आते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सर, कैन यू एक्सप्लेन 2 questions in Thursday lecture? What's lost soul? Lost का मतलब है खो गया, और रूह जो खो गई, और 5th डायमेंशन क्या? अच्छा, ये जो लॉस्ट सोल का कॉन्सेप्ट है, ये गोरों का है, ये इंटरनेट वाला कॉन्सेप्ट है। नित नई चीजें निकालते हैं लोग, इंटरनेट पे जाते हैं, बुक्स खरीदते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं, तो लॉस्ट सोल का कॉन्सेप्ट इन्होंने निकाला है। भटकी हुई रूह, ईस्ट में जो कॉन्सेप्ट है वो भटकी हुई रूह। हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट है ना कि वो कोई मर गया तो उसकी रूह भटक रही है, क्योंकि उसकी कुछ ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई, उसके साथ जुल्म हुआ, कोई ट्रॉमा हुआ। मगर यहाँ जो लॉस्ट सोल का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक आदमी, एक इंसान जो जिंदा है मगर वो रास्ते से हट गया, वो लॉस्ट सोल है। तो कई लोगों को रिलेशनशिप के प्रॉब्लम होते हैं, कहीं की लाइफ पे स्ट्रेस बहुत होता है, परेशान होते हैं, ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, जिंदगी में कामयाबी नहीं मिलती, उनको लॉस्ट सोल कहा जाता है। मगर जो ईस्ट में या इस खित्ते में जो भटकी हुई रूह का कॉन्सेप्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। लोग कहते हैं कि उनको कब्रिस्तान में रूह नजर आती है। अच्छा, रूह नजर नहीं आ सकती, रूह नजर नहीं आ सकती, मगर एक और चीज है वो नजर आती है। और ये होता ये कि अगर कोई ट्रॉमेटिक डेथ हो, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट, ट्रॉमेटिक डेथ, मर्डर कर दिया गया आपको, और कोई बड़ा हादसा हुआ जिसमें आपकी मौत हुई, जो ट्रॉमेटिक हो बहुत ज्यादा, जैसे हवाई जहाज का क्रैश, तो जहां वो हादसा होता है वहां पे जिन लोगों की अमवात होती है उनकी एस्ट्रल बॉडी, जिसको सूफिया कराम जिसमें मिसाली कहते हैं, वो मौजूद रहता है। अब वो कैसे मौजूद रहता है कि जहां हादसा होता है उस हादसे के साथ, उस जगह के साथ उसका ट्रॉमा वाबस्ता हो जाता है। अच्छा, ट्रॉमा कोई लफ्ज नहीं है, ट्रॉमा से मुराद है जज्बात है, एहसासात हैं, तकालीफ हैं, ये तमाम सेंसेशंस मौजूद रहते हैं, क्योंकि इंसान के अंदर 7 जिस्म है। एक जिस्म जो ये, दूसरे 6 और हैं, उनमें से एक जिस्म हवा का है, पूरा जिस्म हवा से बना है। एक जिस्म पूरे जज्बात का है, उसमें अच्छे जज्बात भी, बुरे जज्बात भी, मंफी जज्बात भी, मुस्बत जज्बात भी, सारे ट्रॉमा, सारी खुशियां, सारी हैप्पीनेस, उसकी पूरी एक बॉडी है। एक जो है वो अक्ल और शऊर की बॉडी है। तो ये जो मुख्तलिफ इज्साम कहेंगे, मुख्तलिफ इज्साम जो है ये हमारे साथ मौजूद है। हम सिर्फ एक को जानते हैं, ये जिस्म। तो ये जो भटकी हुई रूह का कॉन्सेप्ट है ये कुछ और है, अंग्रेज जो कहता है वो कुछ और है। कई दफा ये भी होता है कि अंग्रेज जो रूहानियत में है, बहुत सारे बड़े बड़े वहां बैठे हुए हैं, उनका ईस्ट से अगर ताल्लुक नहीं होगा, मगरिब मशरिक से नहीं होगा, तो वो ये करते हैं कि वो जब उनके पास कोई आता है और परेशानी में होता है, जैसे टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं, जैसे मीडियम्स होते हैं, आपने सुना होगा इनके साथ, पामिस्ट होते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट होती है, क्रिस्टल बॉल रख के गेजिंग करते हैं। मीडियम कहता है मैं रूह को बुलाता हूँ, बात कराता हूँ, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें होती है मगरिब में। तो वहां ये कॉन्सेप्ट लॉस्ट सोल का ज्यादा है। अब इसके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और वो है 5th डायमेंशन क्या है।
کل تو آپ نے فوت کیا ہے، یہ فی الحال کافی ہے. ففتھ ڈائمنشن ہم نہیں کر سکتے. اب تھوڑا سا بتا دوں یہ ہے کیا. پہلے تو جیومیٹریکل سینس میں، فزیکل سینس میں ڈائمنشنز کچھ اور ہوتے ہیں، اور روحانیت میں ڈائمنشن کا میننگ کچھ اور. جیومیٹریکلی ڈائمنشنز کا میننگ ہوتا ہے کہ اگر ایک اسٹریٹ لائن ہے تو اسے ون ڈائمنشن کہیں گے. اگر ایک لائن ہے جو اسٹریٹ بھی اور کراس بھی کرے گی اسے ٹو ڈائمنشن کہیں گے. اگر ایک لائن ایسی ہے جو کراس سامنے ہے، ایک یوں ہے، اور ایک ایسی ہے جو نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے، اسے تھری ڈائمنشن کہیں گے. یعنی جہاں ڈیپتھ ہوتی ہے وہ تھری ڈائمنشن ہے، جہاں خالی لینتھ اور وڈتھ ہوتی ہے وہ ٹو ڈائمنشن ہے، جہاں صرف لینتھ ہو وہ ون ڈائمنشن ہے. اب یہ تو پیورلی ایک فزیکل جیومیٹریکل فینومینا ہے، مگر اس میں فورتھ ڈائمنشن بھی بنایا جاتا ہے اور اس میں ففتھ ڈائمنشن بھی بناتا ہے، اور آرکیٹیکٹ بناتے ہیں اس کو. مگر یہاں مراد اس ففتھ ڈائمنشن سے نہیں ہے. اب اسی طرح اللہ کی مخلوق کو دیکھیں، بڑا کمال ہے. اللہ نے کچھ مخلوق ون ڈائمنشن کے لیے پیدا کی، کچھ کو ٹو ڈائمنشن کے لیے، کچھ کو تھری ڈائمنشن کے لیے، کچھ کو فور ڈائمنشن کے لیے، کچھ کو ففتھ ڈائمنشن کے لیے پیدا کی. اگر آپ نے کبھی یوٹیوب پہ جو گرافکس بنتے ہیں جس میں وہ دکھاتے ہیں کہ الیکٹرون جو ہے وہ نیوٹرون کے گرد گھوم رہا ہے، اس کی ایک ہی سمت ہے، نہ دائیں ہیں نہ بائیں، صرف آگے ہی آگے. وہ ون ڈائمینشنل بینگ ہے اللہ کی، یعنی ون ڈائمنشن کریشن ہے اللہ کی، کہ اس کریشن کو اس نے ون ڈائمنشنل بنایا. وہ اگر لیفٹ یا رائٹ ہو جائے تو ٹھک ایٹامک بلاسٹ ہو جائے نا، بالکل برباد ہو جائے. اب ایٹم ہر چیز کے اندر ایٹم ہے، تو اس کا مطلب ہے ہر شے میں ایک ڈائمینشنل بینگ موجود ہے. پھر ہے ٹو ڈائمینشنل بینگ. ٹو ڈائمینشنل بینگ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے کبھی اینٹ چونٹی جو ہوتی ہے اس کو آپ اورنج کے اوپر رکھے، اسپیشلی وہ جو بڑی والی کالی سیاہ چونٹی ہوتی ہے وہ نظر بھی آتی ہے، اس کو آپ اورنج پہ رکھیں، وہ گول گھومے گی اور پھر گر جائے گی، کیونکہ اس میں تین ڈائمنشن کی ویژن نہیں ہے. وہ ڈیپتھ نہیں دیکھ سکتی کسی چیز کے، وہ گر جاتی ہے. وہ اسٹریٹ چلے گی، دائیں بائیں چلے گی، مگر جہاں کسی شے کے اوپر ہوگی، کیونکہ اس کو ڈیپتھ کا کانسیپٹ، اس کے برین میں ڈیپتھ کا کانسیپٹ نہیں ہے، تو وہ گر جائے گی. تو کئی مخلوق اللہ کی ٹو ڈائمینشنل بینگ ہے. پھر آتی ہے تھرڈ ڈائمینشنل بینگ. اب انسان تھرڈ ڈائمینشنل بینگ بھی ہے. جب تک وہ فزیکل ایگزسٹنس، اس کا وجود، جسمانی وجود کا احساس رہتا ہے اس کو، وہ تھری ڈائمینشنل بینگ بھی ہے، مگر ساتھ ساتھ فورتھ بھی ہے، ففتھ بھی ہے، سکس بھی ہے، سیونتھ بھی ہے. ابھی ہم صرف ففتھ تک بات کریں گے. اب تھرڈ میں اور فورتھ میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ گھر آئے. اچھا، اب کبھی آپ بیٹھے ہو خیالوں میں، کسی سوچوں میں، گہرائی میں چلے جائیں اور جذب ہو جائے، آپ کو اطراف کا ہوش نہیں رہتا. کئی دفعہ آپ کو پتا، ارے اتنا ٹائم ہو گیا، میں کہاں گم. ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ بیٹھے خیالوں میں، آپ کو پتا نہیں ٹائم کہاں چلا گیا. اچھا، ٹائم تو آگے بڑھ گیا، آپ نہیں بڑھے، ٹائم نکل گیا. تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت میں کہتے ہیں کہ چونکہ انسان ٹائم کے زون سے آزاد ہو جاتا ہے، اسے فورتھ ڈائمنشن کہتے ہیں. گاڑی چلاتے ہیں آپ، اگر آپ ہائی وے پہ نکلے ہو، پتہ نہیں اس ملک میں اتنا ریس کیوں دیتے ہیں، ویسے ہی پیٹرول مہنگا ہو گیا. اچھا، گاڑی نہیں بناتے، گاڑی کا سیلف نہیں بنائیں گے، بیٹری ٹھیک نہیں کریں گے، ریس تاکہ گاڑی بند نہ ہو. دھواں ہوتا ہے، پولوشن ہوتا ہے، پیٹرول جلتا ہے. بہت سمجھا. تھوڑا سا آواز سے نا ڈسٹریکشن ہو جاتا ہے. کبھی کسی ہائی وے پہ جائیں آپ، جیسے موٹر وے ہمارا ماشاءاللہ لاہور سے اسلام آباد، اگر آپ اکیلے ہیں اور رات کا وقت ہے، چانسز ہے کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کیونکہ آپ کو ہنو دیا جائے. جب ایک ایسا کام جو مونوٹنس ہو، جیسے فیکٹری ورکرز ہوتے ہیں، ایک شخص کھڑا ہے، سامنے سے بیلٹ آ رہا ہے،
اس نے ایک چیز اٹھا کے اس کو خالی کسنا ہے پھر رکھنا ہے دوسری. یہ مونوٹنس کام ہوتا ہے. جب یہ مونوٹنس کام ہوتا ہے تو دماغ جو ہے وہ کہیں اور چلا جاتا ہے, اور اس وقت جو دماغ جاتا ہے وہ کہیں بھی جا سکتا ہے. اب یہ جو کہیں پہ بھی جانا ہے وہ دماغ یا جسم وہی ہے, فیکٹری میں کام کر رہا ہے. تو جب ذہن کہیں پہ بھی چلا جائے اور ٹائم کا بیریئر کراس کرے تو وہ اسپیس کا بیریئر بھی کراس کرتا ہے. یعنی میں اس وقت یہاں بیٹھا ہوں, آپ سب بیٹھے, ہم جسمانی طور پہ ہیں, ذہنی طور پہ چاہیں تو ہم اس وقت امریکہ نہیں, آج کل امریکہ بڑا امریکہ. آپ چلے جائیں اس وقت مری چلے جائیں, کاغان چلے جائیں, برف بہت ہے, مری پہ آ جائے, کاغان میں بھی بہت, مری چلے جائیں. تو اب میں یہاں بیٹھا ہوں مگر ذہنی طور پہ میں مری جا سکتا ہوں. تو یہ جو فاصلہ ہے کراچی سے مری کا, یہ مجھے طے نہیں کرنا پڑا. کیوں؟ ایک لمحے اسپیک آف سیکنڈ میں چلا گیا. اس کو 4 ڈائمینشن کہتے ہیں. تو جو آپ لوگوں نے کل سیکھا یونیورسٹی میں وہی تو تھا نا, کہ آپ نے آنکھیں بند کی, ایک خاص کیفیت میں گئے, اور اس کیفیت میں پھر آپ نے اپنے آپ کو امیجن کیا, آپ نے ایک پیرامڈ بنایا, اس میں کمرے بنایا, اس کمرے میں آپ کام کریں گے. مگر اس کی ایک شرط ہے. شرط یہ کہ جب تک برین کی فریکوینسی, آپ کی برین میں الیکٹریکل کرنٹ ہے, جب تک وہ کم نہیں ہوگی, نیچے نہیں آئے گی, آپ ٹائم اینڈ اسپیس کو پار نہیں کر سکتے, بیونڈ نہیں جان سکتے, ٹرانسینڈ نہیں کر سکتے. وجہ یہ کہ جب تک برین فریکوینسی اس میں رہے گی جو اس وقت بیٹا ہے, ہمیں اپنے جسمانی وجود کا شعور رہے گا. جسمانی وجود کا آئی ایگزسٹ, یہ شعور رہے گا. جب یہ شعور کم ہو جائے گا تبھی میں اپنے جسم سے کہیں اور جا سکتا ہوں باہر. اور وہ شعور جب کم ہوتا ہے تو ٹیکنیکلی برین کی فریکوینسی 20 سائیکل پر سیکنڈ سے کم ہوتے ہوتے 14, 12, 13, 10 پہ آ جاتی. اور یہ نیچرل ہوتا ہے. اب عام آدمی میں اگر وہ کوشش کرے کہ یہ ہو تو وہ سو جائے گا. بے اختیار تو ہو جاتا ہے, مگر کوشش کرے گا. اچھا مولوی صاحب وہ سکھا رہے تھے, چلو جی میں نے نہیں سیکھنا, کیوں پیسہ خرچ کروں, میں بھی کوشش کرتا ہوں برین فریکوینسی ڈاؤن ہو, جیسے ہی ڈاؤن ہوگا وہ سو جائے گا. بھائی پیسے اسی بات کے تو لیے جاتے ہیں کہ آپ کی برین فریکوینسی نیچے بھی اور آپ سوئے نہ. تو یہ 4. اب اس کے آگے ایک ڈائمینشن ویری اسٹرینج آتا ہے. اچھا 4 ڈائمینشن کو ٹائم لیس ڈائمینشن بھی کہتے ہیں, اسپیس لیس ڈائمینشن بھی کہتے ہیں. مگر اس میں اس کے بعد ایک ڈائمینشن آتا ہے جس کو آج کل اگین کہوں گا مغرب میں, کیونکہ بیسیکلی وہ جب کوئی کام کرتے تھے وہ دنیا کو بتاتے, ہم اپنے اندر سینوں میں چھپاتے تھے, کسی کو پتہ نہ چلتا ہے نا, کسی کو پتہ نہ چلتا. تو 5th ڈائمینشن کی بات ہوئی. اسپرچویلٹی میں, روحانیت میں جو 5th ڈائمینشن ہے اسے یہ لوگ اینجلک ڈائمینشن کہتے ہیں. وہ پلین کہ جہاں فرشتے ایگزسٹ کرتے ہیں. تو جب آپ کا جسم روشنی بن جائے گا تو آپ پھر اس ڈائمینشن کے اندر ایگزسٹ کریں گے. رکیے, سمجھنے کی بات ہے. چونکہ اس ڈائمینشن کا تعلق روشنی سے ہے, نور سے ہے, تو جب نور بن جاؤ گے تو اس ڈائمینشن میں آپریٹ کر سکو گے فرشتوں کے ساتھ, کیونکہ اس ڈائمینشن میں صرف نور ایگزسٹ کرتا ہے. اینجلک ڈائمینشن, فرشتوں کا ڈائمینشن کہتے ہیں. انسان کے اندر بھی تو نور ہے, نور ہے نا. ہم کہتے ہیں نا کیا پر نور چہرہ ہے, کیا نور آ گیا. عبادت گزار کو جب آپ دیکھیں, جو لوگ تہجد گزار ہوتے ہیں, عبادت گزار ہوتے ہیں, نفس پر قابو پاتے ہیں, جن کی نفس پہ قابو, ان کے چہرے پہ دیکھیں آپ کو ایک نور نظر آئے گا. اذان کے بعد
ज़रा सा कोशिश करूँगा मेरी बात आप तक समझ में आ जाए। बड़ा आम तौर पर मुश्किल है इसको समझना, क्योंकि हमारे पास वो कॉन्सेप्ट नहीं है, वो नज़रियात नहीं है कि समझ सके चीज़। कि हमारी सारी ज़िंदगी मुंसलिक रही है, हमारी सोच मुंसलिक रही है हमारे वजूद से, जिस्मानी वजूद से, हमारे नाम से, हमारी तालीम से, हमारा माशरे में क्या मकाम है, हमारा कबीला क्या है, ख़ानदान क्या है, बरादरी क्या है, इससे हम अटैच होते हैं। ये हमारी पहचान बन चुकी है। जब कोई आपसे कहता है कि गलत है, कोई चीज़ आपकी पहचान नहीं, तो बड़ा मुश्किल है कि बरसों से आप एक सुकून के साथ लगे हुए हैं, सुकून आपका है, या एक पिलर पे खड़े हैं और वो पिलर हटा दिया जाए तो आप परेशान हो जाओगे, मैं तो गिर जाऊंगा। तो मुश्किल होता है इन चीज़ों को समझना। भारत तो वो जो प्लेन है, वो जो एग्जिस्टेंस का लेवल है, जो नूर का है, जो रोशनी का है, वो फरिश्तों के लिए होता है। अब आप देखें, अल्लाह की हम्द व सना करें, उसका शुक्र अदा करें कि इंसान को उसने उस मर्तबे पे रखा है कि उसके अंदर वो नूर भी है जो कि फरिश्तों के पास है, और इंसान 5th डायमेंशन की मखलूक भी है। अब ये 4थे से 5वें का सफर कैसे हो? वैसे तो बहुत सारी बातें हो सकती है, वो नहीं कर सकता क्योंकि वो समझ में नहीं आएगी। चंद बातें छोटी सी सिंपल करके बता दूं जो शायद समझ में। जब इंसान अपने अंदर ये सलाहियत पैदा कर सकता है कि वो चीजों के बियॉन्ड सोच सके, देख सके, जान सके। एक होता है इमीडिएट, जो सामने मौजूद है चीज, हम इमीडिएट में ही रहते हैं, उसी से हमारा राब्ता है, उसी को हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, उसी इमीडिएट में हम रोते हैं, उसी में हंसते हैं, उसी में हम सेलिब्रेट करते हैं, वो कुल हमारी कायनात इमीडिएट है। जब सलाहियत पैदा हो जाए कि ट्रांसेंड कर सके इमीडिएट को, बियॉन्ड जा सके, यानी जो आंखों से ओझल एक दुनिया है उसके बारे में यकीन हो के मौजूद है, जो चीजें आंखें नहीं देख सकती फिर भी मौजूद है। ये यकीन का लेवल कह रहा हूँ, ईमान का नहीं, यकीन का लेवल। यकीन हो कि नहीं, जो चीजें जो नजर नहीं आती वो फिर भी एग्जिस्ट करती है, उसके साथ कोई राब्ता हो, गौर व फिक्र हो। तो इसका मतलब है कि मैं अगर इससे मिलता हूं, और ये मिसाल के तौर पर बुरी जबान इस्तेमाल करती है, मगर मैं इसमें वो देख लेता हूं जो वैसे नजर नहीं आता, तो मैं इसके इखलाक के तौर पर अगर उसके साथ राब्ता रखूंगा, और इस्लाक इसका बुरा है, बद इखलाक है, तो मैं राब्ता नहीं रखूंगा। मगर इस बद इखलाक के पीछे एक इंसान है, तो बद इखलाक इज इमीडिएट। अगर मेरे में सलाहियत है कि मैं बद इखलाक को पास ऑन कर सकूं, ट्रांसेंड कर सकूं, उसके आगे जा सकूं, तो मैं उस इंसान को पहचानूं। हम इमीडिएट की तरफ जाते हैं, लोगों के बिहेवियर और रवैयों से हम इन्हें मार्क करते हैं, हम इन्हें लेबल करते हैं, अच्छा ये बुरा है, ये मेरी अच्छी दोस्त है, मेरी अच्छी दोस्त नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कई लोगों का ये प्रॉब्लम होता है, बूढ़ी खवातीन घर में जो होती है, इनको भी तोहफा ला के दे तो वो शख्स उनके लिए सबसे अच्छा, फैक्ट है ना, सबसे अच्छा। वो चाहे इंतहाई बुरा आदमी हो, मगर उनके लिए बहुत अच्छा, तोहफा लेके आया। अच्छा, तोहफा उन्होंने ले नहीं जाना अपने साथ कब्र में, मगर वो एक उस वक्त उनको अटेंशन नहीं मिला, जो तोहफा ला के दे रहा है वो अटेंशन दे रहा है। तो जब अटेंशन मिलती है बुजुर्गों को तो उनको बड़ी खुशी होती है, क्योंकि औलाद मसरूफ है, पोते पोती है, नवासे वो मसरूफ है अपने स्कूल में, तो कोई तवज्जो देने वाला नहीं है। अगर कोई आ जाए पड़ोस और वो बैठे गपशप करे, तुम्हारे लिए गाजर का हलवा लाई, तोहफा है ना, तो वो बड़ी एक ताल्लुक पैदा हो जाता है उसके साथ। ठीक है, अब ये जो हमारा प्रॉब्लम है कि हम इमीडिएट को क्रॉस नहीं कर पाते, तो ये हमारी थिंकिंग और हमारे शऊर का लेवल बहुत ही बेसिक है, सतही है। थैंक यू। बेसिक सतही है, बिल्कुल सतही। कल उरूज को आप में से जो लोग थे, उरूज ने कमाल हैंडल किया वो सवाल को। मैं तो कल से मैं उसे कह रहा हूँ कि उरूज अब तो मुल्ली बन गई, अब तो फेस कर सकती है। उस शख्स ने, जो कि अपने आप को एक ट्रेनर कहता है, उसके सवाल की सतह कितनी नीचे थी मुझे तो समझ नहीं आई। क्या अल्लाह कहने से अल्लाह होगा? अल्लाह कहने से अल्लाह होगा? अल्लाह तो है, तुम कहो ना कहो। तो अब हम वहां पढ़ा रहे पीएचडी का लेक्चर और वो एक्सपेक्ट कर रहा है क्लास 1, क्योंकि वो सतह बुलंद ही नहीं हो पाई। वो जो बेसिक सतह पे था, वो शख्स चाहे कितनी तालीम हासिल कर ली हो, बहुत अच्छा आदमी था, बहुत प्यारा आदमी था, मगर जितनी भी तालीम हासिल की हो, वो सतह तालीम से बुलंद नहीं होती।
वैसी की वैसी सिता रहेगी जितनी भी तालीम हासिल करे। तो उरूद ने जिस तरह उसको हैंडल किया, अमेजिंग। और उसने जो जुमले बोले और उसके बाद साबित किया कि क्या है। अच्छा, उसने ये बोला कि अब आपने देखा बोला ना मेरे बोलने। असल में कुछ लोग सवाल इसलिए नहीं पूछते कि वो जानना चाहते हैं, वो इसलिए सवाल पूछते हैं कि वो आपको बताना चाहते हैं कि वो कितना जानते हैं। और वो ये था। अब जहां उरूद ने उसको बोला, मैं यही तो चाह रहा था भाई, बोलने की जरूरत क्या है। अब ये मसला, ये वो थर्ड डायमेंशन की बीइंग है, थर्ड डायमेंशन में रहने वाले लोग हैं जिनकी सोच आर पार होती है, आगे का सोचते हैं, चीजों के बियॉन्ड सोचते हैं, देख पाते हैं। आंखों से नहीं देखना, देखने से मुराद एक मेटाफोरिकली यूज कर रहा हूं कि वो देख लेते हैं चीजों को। वो फोर्थ डायमेंशन में ऑपरेट करते हैं जहां टाइम और स्पेस की पाबंदी नहीं होती। मसलन हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो काफी अर्सा हुआ उनसे मुलाकात नहीं हुई, उन्होंने फोर्थ डायमेंशन किया। उसके बाद बिलखुसूस चंद लोगों ने तो मुझे खास कहा कि जब नमाज का वक्त होता है हम जाए नमाज बिछाते हैं, खड़े होते हैं, फोर्थ डायमेंशन टू के बाद खुली आंख से भी कर सकते हैं आप। खुली आंख से हम तसव्वुर करते हैं खाना काबा में मौजूद है। अब ये जो नमाज हो रही है ये खाना काबा में हो रही है। अच्छा, अब समझे इसको, ये फोर्थ डायमेंशन की बात कर रहा हूं। जिस्म कहां, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहन कहां है ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसकी मिसाल दे देता हूं। हजरत अली के पैर में तीर लगा, निकालने की कोशिश की, दर्द होता, हालत नमाज में निकाला गया, पता नहीं चला। तो तीर था जिस्म में, जहन कहीं और था। तो जहन कहां है ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर बंदा मस्जिद में भी बैठा है, एहतिकाफ में बैठा है और सोच रहा है कल ये करना है, 2 सौदे करने, स्टॉक एक्सचेंज इतना बढ़ गया, फिर जहन नहीं है वहां। हम किसी की वो नहीं कर रहे, मगर एक प्रिंसिपल बता रहे, हम भी गुनाहगार हैं, प्रिंसिपल बता रहे जहन। तो ये फोर्थ डायमेंशन में ऑपरेट करेगा। और जब कोई शख्स फोर्थ डायमेंशन में ऑपरेट करना सीख जाता है तो अब वो एक कदम आगे जाता है। अब नूर के लेवल पे जाना है। अच्छा, नूर क्या है? नूर हम आमतौर पर रोशनी कहते हैं। अच्छा, अगर यहाँ रोशनी हो, इस कमरे में बहुत जबरदस्त रोशनी हो, ये हमने जो कमरा बनाया आप सबके लिए बड़ा खूबसूरत कमरा है, इसमें बड़ी अच्छी रोशनी है, रोशनी मौजूद है। मैं चारों तरफ दीवार खड़ी कर दूं, छत खड़ी कर दूं, रोशनी है, अंदर है, बाहर नहीं आ सकती। रोशनी है मगर वो बाहर नहीं आ सकती। नूर है, बाहर नहीं आ सकता। तो उसके लिए पहली चीज ये होती है कि परवरदिगार से शिकवे बंद कर दे बंदा, शिकवा बंद। अच्छा, शिकवा बंद होने से मुराद ये कि आप रब से राजी हो गए, अल्लाह से राजी हो गए। जब इंसान अल्लाह से राजी होता है तो ये जो 2 नफ्सों की लड़ाई होती है ना, नफ्से अम्मारा और नफ्से लवामा, इनकी लड़ाई खत्म हो जाती है। स्ट्रगल, इंटरनल स्ट्रगल खत्म हो गई। उसने अच्छा पहना, कहां से आया पैसा, मेरे पास तो इतना अच्छा नहीं है, मैं जाऊंगी तो क्या होगा, वो तो शादी में इतना जेवर पहन के आएगी, मेरा शौहर तो पैसे ही नहीं कमाता, वो तो रिश्वत लेता ही नहीं, तो कहां से जेवर आएगा। गए, ये लड़ाई शुरू हो गई नफ्सों की। तो जब दोनों लड़ाई बंद हो जाती है तो वो कैफियत कहते हैं नफ्स मुतमइन्ना, कि जब मुतमइन अल्लाह से राजी, फिर ये 5th डायमेंशन में कदम रखा जाता है। और फिर चूंकि फरिश्ते 5th के हैं और इंसान तो उससे ऊपर भी, तो उसके दर्जात अलग हैं। ठीक है। अब गुफ्तगू का मकसद ये था सिर्फ कि हमें अपने तौर पे अपने आप को ठीक करना है। अब ये जो हम लोगों से कंपेयर करते हैं अपने आप को और फिर नाखुश खुद ही होते हैं। आप यकीन कीजिए, फैसला कर लेंगे, मैंने चेक करना है कि मेरे से ज्यादा दुनिया में बदनसीब कौन है, या मेरे से ज्यादा कम नसीब कौन है। बदनसीब इज अ नेगेटिव वर्ड। कम नसीब कौन है, या मैं देखूं कि मेरे पास जो चीजें दुनिया में कितने लोग हैं जिनके पास नहीं है। आप जाएं, सड़क पे जाएं, मोहल्ले जाएं, गलियों में जाएं, आपको हजारों ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास वो कुछ नहीं है जो आपके पास है। तो आपको कहेगा अल्लाह ताला तेरा एहसान है, करम में बहुत बड़ी बात है। और आप देखना चाहते हैं कि लोगों के पास है, मेरे पास नहीं है, तो आपको बहुत सारे नजर आएंगे जिनके पास वो कुछ है जो आपके पास है। ये जो जाविया है ना देखने का चीजों को, ये चेंज कर दे।
اور وہ چینج کریں گے تو بہت کچھ چینج ہو جائے گا. مگر جب تک یہ اندر کچرا رہے گا اوپر سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. لیکن نہا دھو کے بندہ آتا ہے, خوشبو لگاتا ہے, تیل لگاتا ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, اندر سے صفائی نہیں ہوتی. دل کے اوپر محل ہے. میں نے کل 4 ڈائمینشن میں بتایا نا, قرآن کی آیت ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پہ دھبا آ جاتا ہے, ہم اس کو بلائنڈ اسپاٹ کہتے ہیں, اور وہ دھبا رہتا ہے, پھر دھلتا نہیں ہے وہ. تو جہاں بلائنڈ اسپاٹ بنے اس کو ریموو کریں. ٹھیک ہے جی. ایک ریکویسٹ آپ لوگوں سے یہ ہے جو سن رہے ہیں ہمارے دوست, آج شکر ہے پھر انٹرنیٹ نہیں پرابلم آئی, کیونکہ ہم نے ٹیمیں رکھی ہے, وہ ان کی مہربانی. فرحان صاحب آپ کی بہت بڑی مہربانی, اور آپ کے دوست ٹرانس ورلڈ والے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ نہ ہو. یوٹیوب پہ ہمارا چینل ہے, اس کو سبسکرائب کر لیں, کیونکہ آنے والے دنوں میں ہم کچھ ایسی ویڈیوز یوٹیوب پہ ڈالیں گے جو کہیں اور نہیں ہوگی, اور وہ میری عروج کی ہوگی, مختلف ٹاپکس پہ ہوگی, موضوعات پہ ہوگی, چھوٹی چھوٹی ہوگی, جس میں آپ کو فری ٹریننگ مل سکے گی چیزوں کی. تو جو یوٹیوب کا چینل ہے بڑا سمپل ہے, رکھ چلی جائے, MOIZ, موئز میرا نام ہے, MOIZ IZ, یعنی MOIZ. اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تو آپ کو جب کوئی نئی ویڈیو جائے گی آپ کو ایک انٹیمیشن آ جائے گا, ای میل آ جائے گا کہ نئی ویڈیو آ گئی. ٹھیک ہے نا. آج بھی اینگر مینجمنٹ پہ کوئی ویڈیو چڑھی ہے جو ہم نے ہل ٹی وی پہ پروگرام کیے تھے, تو اس کے ساتھ انشاءاللہ منڈے آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. جو لوگ ورکشاپ کر چکے وہ ضرور آئے منڈے, اور آباد رہیں, شاد رہیں, خوش رہیں. پروردگار آپ کو زندگی میں بے تحاشا خوشیاں دے, توفیق دے کے خوشیاں دوسروں میں بانٹیں. پاکستان پائندہ باد اور دوسروں کے لیے جینا سیکھیں. تھینک یو.